नमस्कार साथियों। आज हम अजमेर जयपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 25 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर में कुछ प्रश्न पूर्व वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, एक प्रत्यावर्तक जिसमें 2 पोल है और 3000 आरपीएम पर घूम रहा है तो इसके उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति क्या होगी। क्या दे रखा है कि P बराबर है 2, यानी पोलों की संख्या क्या है, 2 पोल है, और N क्या है, N बराबर है 3000 आरपीएम। 3000 आरपीएम तो F बराबर क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो देखो सूत्र क्या है, F बराबर होता है Pn बट्टा 120। F बराबर होता है Pn बट्टा 120। P का मान क्या है 2 इंटू N क्या है 3000 बट्टा 120, 0 6 5 0 50। F बराबर क्या हो जाएगा 50 हर्ट्ज, यानी 50 चक्र प्रति सेकंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी आवृत्ति क्या होगी 50 हर्ट्ज। इसमें सी ऑप्शन में देखो तो राइट आंसर हो गया सी 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, टेट्रोड वाल्व में चौथे इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, यानी वाल्व में कौन सा वाल्व है, टेट्रोड वाल्व। तो देखो एक तो होता है डायोड वाल्व। डायोड वाल्व में देखो फिलामेंट तो चाहे डायोड है, ट्रायोड है, टेट्रोड है, पेंटोड है, सभी में होगा, यानी एक हीटिंग एलिमेंट तो सभी में लगाया जाता है, चाहे डायोड है, चाहे टेट्रोड ट्रायोड है, चाहे टेट्रोड है, चाहे पेंटोड है। इसके अलावा संयोजन कौन कौन से होते हैं, देखो डायोड के अंदर 2 संयोजक होते हैं, एनोड और कैथोड। ट्रायोड के अंदर एनोड, कैथोड और कंट्रोल ग्रिड 3 संयोजक हो गए, यानी फिलामेंट के अलावा 3 संयोजक हैं। ट्रायोड में 3। टेट्रोड के अंदर 4 संयोजक हो जाएंगे, एनोड, कैथोड, कंट्रोल ग्रिड और चौथा हो जाएगा स्क्रीन ग्रिड। पेंट्रोड है, पेंट्रोड में 5 हो जाएंगे, यानी फिलामेंट के अलावा 5 संयोजक हो जाएंगे पेंट्रोड के अंदर, एनोड, कैथोड, कंट्रोल ग्रिड, स्क्रीन ग्रिड और सुप्रेशन ग्रिड। तो इसमें टेट्रोड के बारे में पूछा है, यानी जो चौथा संयोजक है वो कौन सा होगा, तो पहला एनोड, दूसरा कैथोड, तीसरा कंट्रोल ग्रिड और चौथा हो जाएगा स्क्रीन ग्रिड। 4 संयोजक होंगे, चौथा स्क्रीन ग्रिड। तो राइट आंसर क्या हो गया डी स्क्रीन ग्रिड। और यदि यहाँ पेंट्रोड के बारे में पूछ लेता कि चौथा कौन सा है तो भी स्क्रीन ग्रिड होगा। पेंट्रोड में 5वां कौन सा होगा, 5वां होगा सुप्रेशन ग्रिड। और यदि तीसरा पूछ ले तो कंट्रोल ग्रिड। तो इसमें टेट्रोड के बारे में चौथा संयोजक पूछा है तो स्क्रीन ग्रिड। तो राइट आंसर हो गया डी स्क्रीन ग्रिड। अगला क्वेश्चन है, एक तरंग शीर्ष से दूसरे या गर्त के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, यानी एक वेव फॉर्म है जिसके अंदर क्या कह रहा है, मान लो कोई वेव फॉर्म है, इसके तरंग के शीर्ष से, मान लो ये एक वेव फॉर्म है, इसके शीर्ष से यानी यहां से आगे क्या कर रहा है, शीर्ष से दूसरे या गर्त के मध्य की दूरी, यानी अगले जो गर्त है उसके मध्य की दूरी, यानी ये दूरी क्या कहलाती है, यानी यहां से यहां की दूरी तरंग दैर्घ्य या लैम्डा हम कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और यानी एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, यानी एक चक्कर द्वारा तय की गई सीधी दूरी, यानी एक चक्कर द्वारा तय की गई सीधी दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। कई बार पूछ लेते हैं एक चक्र में लगा समय, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो क्या होगा, समय अंतराल यानी टाइम पीरियड कहलाता है। तो इसमें दूरी को पूछा है तो क्या हो जाएगा तरंग दैर्घ्य, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, तरंग दैर्घ्य। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोध में डिसिपेंडेड पावर में संपूर्ण रूप से प्रसारित इसके कंडक्टेंस G और वोल्टेज V के रूप में दिया जाता है, यानी क्या कह रहा है कि शक्ति ज्ञात कीजिए, यानी पावर ज्ञात कीजिए, P बराबर क्या होगा, यदि G दे रखा है यानी चालकता दे रखी है और V दे रखा है तो P बराबर क्या होगा। देखो
यानी जी और वी दे रखा है, पी ज्ञात करना है। तो देखो प्रतिरोध के अंदर हम पी का यानी प्रतिरोध हो, यदि जी की जगह आर हो तो हम क्या कहते हैं कि पी बराबर होता है वी स्क्वेयर अपॉन आर। इस तरह पी बराबर वी स्क्वेयर अपॉन आर, जबकि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है 1 अपॉन जी। तो यहाँ हम रख सकते हैं पी बराबर वी स्क्वेयर अपॉन आर, आर के स्थान पर हम रख सकते हैं 1/जी। तो ये हो जाएगा पी बराबर वी स्क्वेयर बट्टा 1 इंटू जी। तो क्या हो जाएगा पी बराबर वी स्क्वेयर इंटू जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वी स्क्वेयर इंटू जी। पी बराबर वी स्क्वेयर इंटू जी किस में है, पी बराबर वी स्क्वेयर इंटू जी, ए ऑप्शन में देखो वी स्क्वेयर इंटू जी। तो राइट आंसर हो गया ए, पी बराबर वी स्क्वेयर इंटू जी। अगला क्वेश्चन है बार कोड रीडर में किस सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यानी जो बारकोड रीडर होता है, इसमें जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जो स्कैन करने की जो डिवाइस है वो क्या होती है, वो होती है लेजर डायोड, यानी लेजर लाइट कह सकते हैं या लेजर डायोड होती है। यानी लेजर डायोड होता है वो उसको स्कैन करता है, यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो लेजर डायोड होता है। तो किसमें, बी ऑप्शन में देखो लेजर डायोड। अगला क्वेश्चन है एक्टिव पावर से एपरेंट पावर का अनुपात किस फैक्टर के रूप में जाना जाता है। क्या कह रहा है कि एक्टिव पावर से एपरियन पावर यानी वास्तविक शक्ति से आभासी शक्ति का अनुपात किस रूप में जाना जाता है। वास्तविक शक्ति यानी वास्तविक शक्ति को हम पी कह सकते हैं और एपरियन पावर इसे हम पीए कह सकते हैं। इन दोनों का अनुपात किस रूप में जाना जाता है, यानी कि इस फैक्टर को हम क्या कहते हैं। तो पी के स्थान पर हम लिख सकते हैं वी इंटू आई इंटू कोस पाई, और पीए के स्थान पर हम रख सकते हैं वी इंटू आई, सिंगल फेज है तो वी आई इंटू कोस पाई बट्टा वी आई, तो वी आई से वी आई कट जाएगा तो क्या आ जाएगा कोस पाई, यानी इसे क्या कहेंगे हम शक्ति गुणांक, यानी पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक के रूप से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस अनुपात को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन में देखो पावर, तो यानी पावर फैक्टर, आगे फैक्टर दे रखा है तो क्या हो जाएगा पावर फैक्टर के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के बार के लिए डिलीवर्ड किए गए पावर से जनरेटर में उपलब्ध पावर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा देखो ऑप्शन देखो ट्रांसड्यूसर गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन, प्रतिरोध गेन, इनमें से कोई नहीं तो ट्रांसड्यूसर गेन। यानी ट्रांसड्यूसर गेन को बाहर के लिए डिलीवर्ड किए गए पावर से जनरेटर में उपलब्ध पावर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ट्रांसड्यूसर गेन, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉनिक भाग जिनमें दो कंडक्टर प्लेटें एक खाली स्थान द्वारा अलग की गई है। क्या कह रहा है कि दो चालक प्लेटें यानी कंडक्टर प्लेटें, दो चालक प्लेटों को खाली स्थान यानी या चालक कह सकते हैं या खाली स्थान के द्वारा अलग की गई है और जो चार्ज को एक निश्चित मात्रा में स्टोर कर सकती करने का गुण हो। यानी दो चालक प्लेटें जो अचालक से पृथक की गई है और वो आवेश एकत्रित करने का इनमें गुण है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कैपेसिटर यानी संधारित्र कहेंगे। तो कैपेसिटर की परिभाषा क्या हो गई कि दो चालक प्लेटों को अचालक से पृथक कर दे और ये प्लेटें आवेश एकत्रित करने का इनमें गुण विद्यमान हो जाता है तो इसे हम संधारित्र कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कैपेसिटर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा डी कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन है उच्च गेन के लिए निम्न एम्पलीफायरों में से किस वरीयता दी जाती है। उच्च गेन के लिए हाई गेन यानी हाई लब्धि कह सकते हैं या गेन कह सकते हैं के लिए इनमें से किस एम्पलीफायर को वरीयता दी जाती है। डार्लिंगटन का युग्मन एम्पलीफायर, वर्ग एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, कैस्केड एम्पलीफायर, इनमें से कोई नहीं तो कैस्केड एम्पलीफायर होगा। तो राइट आंसर हो गया कैस्केड एम्पलीफायर का प्रयोग उच्च गेन के लिए वाले एम्पलीफायरों में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया कैस्केड यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर जिसका एक प्राथमिक कॉइल 100 टन का है और एक माध्यमिक यानी द्वितीयक कॉइल 2000 टन का है, इनमें 12 वोल्ट प्राथमिक में जुड़ा है, तो आउटपुट वोल्टेज यानी द्वितीयक वोल्टेज क्या होगा ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि कोई ट्रांसफार्मर है
जिसके अंदर प्राथमिक कॉइल में 100 टर्न है, यानी N1 बराबर है 100 टर्न्स। एक माध्यमिक कॉइल 2000 टर्न है, N2 बराबर है 2000 टर्न्स। इसमें 12 वोल्ट प्राथमिक से जुड़ा है, E1 बराबर है 12 वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज यानी E2 बराबर या V2 बराबर क्या होगा? तो देखो सूत्र क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में, N2 बट्टा N1 बराबर E2 बट्टा E1। E2 ज्ञात करना है तो पक्षांतर कर दो, E2 बराबर क्या हो जाएगा N2 बट्टा N1 इंटू E1। N2 का मान क्या है 2000, E1 का मान क्या है 12 बट्टा N1 का मान क्या है 100। 2 0 से 2 0 बार 2 24, 240 वोल्ट। तो E2 का मान क्या हो जाएगा 240 वोल्ट। किस ऑप्शन में है देखो, डी ऑप्शन में देखो 240 वोल्ट। तो राइट आंसर हो गया डी 240 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लॉजिक गेट दो समांतर स्विचों के फंक्शन के समान होता है? यानी इनमें से कौन सा जो गेट है दो समांतर स्विचों के फंक्शन यानी कार्य के समान होता है? क्या कहना चाहता है कि इनमें से कौन सा लॉजिक गेट दो समांतर स्विच, मान लो ये एक ये स्विच और ये एक ये स्विच, ये हो गए दोनों समांतर स्विच। ये मान लो ये हो गया लैंप और ये हो गया, ये माइनस सप्लाई है और ये प्लस सप्लाई है। ये आउटपुट है मान लो Y, ये इनपुट मान लो A और ये हो गया B। अब देखो इसकी ट्रूथ टेबल देखो क्या हो रही है, A B और आउटपुट Y। यदि दोनों स्विचों को हम प्रेस नहीं कर रहे हैं यानी सिग्नल नहीं दे रहे, सिग्नल का से क्या हो गया, इनको प्रेस नहीं कर रहे हैं तो लैंप जलेगा या नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। यानी इसको हम प्रेस नहीं कर रहे, एक को नहीं कर रहे यानी सिग्नल नहीं दे रहे, जीरो पी को भी नहीं दे रहे हैं तो नए सिग्नल नहीं दे रहे हैं तो इसका से क्या हो गया जीरो, तो आउटपुट में भी जीरो। वह मान लो यदि हम बी को प्रेस करें यानी इस बी को सिग्नल दे या प्रेस करे तो पथ क्या होगा, प्लस की सप्लाई यहाँ से आएगी और ये लैंप जलेगा। जबकि एक को नहीं कर रहे हैं इस समय, तो एक में जीरो सिग्नल है, बी में एक है तो आउटपुट में एक मिलेगा। यदि इसको हम प्रेस नहीं कर रहे हैं, इसको प्रेस कर रहे हैं, मान लो इसको ऑन कर रहे हैं तो सप्लाई इधर से ये लैंप जल जाएगा। यदि इसको हम सिग्नल दे रहे हैं, इसको नहीं दे रहे हैं तो भी आउटपुट मिलेगा। यदि इन दोनों को प्रेस कर रहे हैं, इसको भी प्रेस कर रहे हैं, इसको भी प्रेस कर रहे हैं तो ये भी, इसमें भी सिग्नल मिलेगा यानी लैंप जलेगा। तो ये ट्रू टेबल किसकी है, यानी ये कह रहा है कि ये किस प्रकार का पथ होगा, तो ये ट्रू टेबल किसकी होगी, ये ट्रू टेबल है और गेट की, यानी और गेट। तो क्या हो जाएगा ये और गेट। कई बार पूछ लेते हैं दो श्रेणी स्विचों का, यानी समांतर वाला तो और गेट हो रहा है, श्रेणी स्विच के बारे में पूछता तो एंड गेट होता है। यानी श्रेणी स्विचों का जो फंक्शन होगा वो किस गेट का होगा, वो होगा एंड गेट का। समांतर स्विचों का होगा तो वो होगा और गेट का। कई बार पूछ लेते हैं पुश टू ऑफ स्विच, यानी दबाने पर ऑफ सामान्यतः ऑन, तो वो हो गया नॉट गेट का। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा और गेट, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न माध्यमों में से किसमें न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है, यानी पराविद्युतिक सामर्थ्यता इनमें से किसकी कम है? ग्लास यानी कांच की होती है लगभग 4 से 6 किलोवोल्ट प्रति mm। क्वार्टर्ज की होती है 8 से लगभग 12 किलोवोल्ट प्रति mm। वायु की होती है 3 किलोवोल्ट प्रति mm। तो वायु की कम होती है, पैराफिक्स इसकी भी ज्यादा होती है, पॉलीस्टीरीन इसकी भी ज्यादा होती है, तो वायु की कम होती है क्योंकि वायु की 3 किलोवोल्ट प्रति mm होती है पराविद्युतिक यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो
राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो दे रखे इनमें से वह इनकी पैरा विद्युतिक सामर्थ्यता कम है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटर का डिसिपेंशन फैक्टर किसके प्रयोग द्वारा मापा जा सकता है, यानी कैपेसिटर का डिसिपेंशन फैक्टर है वो शेयरिंग ब्रिज के द्वारा मापा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेयरिंग ब्रिज, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, शेयरिंग ब्रिज। अगला क्वेश्चन है किसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुई ध्वनि को किस नाम से जाना जाता है, यानी एक ट्रांसफार्मर में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपनता या हमिंग उत्पन्न होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसे हम ध्वनि कहते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमिंग की ध्वनि या हम ध्वनि का नाम दिया जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, हम। अगला क्वेश्चन है प्रेरण मोटर में वास्तविक शिल्प होती है, यानी एक प्रेरण मोटर है उसमें शिल्प का मान क्या होता है, शिल्प का मान लगभग 3-4% के आसपास होता है, तो ऑप्शन देखो 1%, 3 से 5%, 10 से 12, 15 से 20 या 20 से 25, तो राइट क्या हो जाएगा 3 से 5%, यानी प्रेरण मोटर है उसमें शिल्प है वो लगभग 3% से 5% के आसपास होती है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, 3 से 5%। अगला क्वेश्चन है एक 4 पोल मशीन के लिए एक ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होगी, यानी एक 4 पोल मशीन के लिए ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग क्या कह रहा है, पोलों की संख्या है 4, तो 4 पोल ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होगी। देखो पोलों की संख्या क्या है, एक 4 पोल, यानी P बराबर क्या है 4, ड्यूप्लेक्स और लैप वाइंडिंग, वाइंडिंग का प्रकार है लैप वाइंडिंग, तो लैप वाइंडिंग में A बराबर क्या होता है, लैप वाइंडिंग में A बराबर होता है P इंटू L, ये तो है लैप वाइंडिंग में, और यदि वेव में पूछ ले तो वेव वाइंडिंग में होता है A बराबर 2 इंटू फ्लेक्स, तो लैप वाइंडिंग में A बराबर P इंटू फ्लेक्स, P का मान क्या है 4, अब फ्लेक्स कौन सा है, सिंप्लेक्स है या ड्यूप्लेक्स है या ट्रिप्लेक्स है या क्वाड्रुप्लेक्स है, तो ये कह रहा है कि ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स है तो 2, कितना होगा 4 दूनी 8, तो समांतर पथों की संख्या क्या हो जाएगी 8। और यदि यही प्रश्न वेव वाइंडिंग में पूछ लेगा, यदि वाइंडिंग वेव वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है तो A बराबर होता 2 इंटू फ्लेक्स, तो फिर क्या हो जाता 2 इंटू फ्लेक्स, ड्यूप्लेक्स है तो कितना हो गया 2, तो क्या होता 4 होता, तो समांतर पथ 4 होते, जबकि इसमें लैप वाइंडिंग के बारे में पूछा है कि ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होगी, तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा 8, तो राइट आंसर हो गया 8, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है ससेप्टेंस किस शब्द के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी ससेप्टेंस का मात्रक क्या है, यानी यह कहना चाहता है कि ससेप्टेंस का मात्रक क्या होता है, ससेप्टेंस है वो रिएक्टेंस का विपरीत होता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस होते हैं ना, रिएक्टेंस का विपरीत ससेप्टेंस होता है, और रिएक्टेंस का मात्रक ओम होता है, तो इसका उल्टा ओम या सीमेन या साइमन हम कह सकते हैं, तो या मो भी कह सकते हैं, तो ससेप्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा साइमन यानी सीमेन होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो किसमें है सीमेन, डी ऑप्शन में देखो सीमेन दे रखा है, तो राइट आंसर हो गया कि ससेप्टेंस का मात्रक है सीमेन होता है, यानी ससेप्टेंस को सीमेन के शब्द के रूप में व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि धारा और वोल्टेज 90 डिग्री से फेज से बाहर है तो शक्ति यानी पावर है, यदि V और I के बीच कला कोण 90 डिग्री है तो शक्ति का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि शक्ति गुणांक का मान 0 हो जाएगा, फलस्वरूप कुल शक्ति भी 0 हो जाएगी, तो यदि V और I के बीच का कोण 90 डिग्री है तो शक्ति का मान 0 हो जाएगा, और यदि V और I इन फेज है यानी 0 डिग्री का अंतर है तो शक्ति अधिकतम होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा शक्ति का मान क्या हो जाएगा 0, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है थायरिस्टर बंद हो जाता है यदि
यानी थायरिस्टर बंद हो जाता है जब एनोड का करंट इनमें से किस से नीचे आ जाता है, यानी एनोड का करंट किस से नीचे आ जाता है। तो थायरिस्टर कब बंद हो जाता है, जब एनोड करंट का मान होल्डिंग करंट से नीचे आ जाता है तो थायरिस्टर है वो बंद हो जाता है। ऑप्शनों में देखो क्या, फॉरवर्ड करंट नहीं, लेचिंग करंट नहीं, होल्डिंग करंट सही है, रिवर्स करंट नहीं, ब्रेकओवर करंट नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन से होगा, होल्डिंग करंट। यानी थायरिस्टर बंद हो जाएगा यदि एनोड करंट का मान होल्डिंग करंट से नीचे आ जाता है। तो अगला प्रश्न है, किस वेव में फॉर्म फैक्टर का मान उच्चतम होता है, यानी फॉर्म फैक्टर यानी जिसे हम रूप गुणा या आकृति गुणा कहते हैं, जो दिए गए इनमें से सर्वाधिक रूप यानी फॉर्म फैक्टर का मान किसमें ज्यादा होता है। तो देखो कौन कौन से दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, क्या साइन वेव। साइन वेव है यानी ज्यात तरंग या साइन वेव हम कहते हैं, ज्यात तरंग या साइन वेव, इसका फॉर्म फैक्टर होता है 1.11, यानी रूप गुणा का मान होता है 1.11। ट्राई एंगुलर वेव, ट्राइंगुलर को हम त्रिकोणीय वेव या त्रिकोणीय तरंग भी कहते हैं, त्रिकोण तरंग, त्रिकोण तरंग यानी ट्राइंगुलर वेव है, इसका जो फॉर्म फैक्टर होता है इसका मान होता है 1.16। ट्राइंगुलर वेव का जो फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.16। अगला है स्क्वायर वेव यानी वर्ग तरंग। वर्ग तरंग है, इसके अंदर फॉर्म फैक्टर का मान 1 होता है, 1.0 भी हम कह सकते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि किसमें इकाई होता है, यानी फॉर्म फैक्टर का मान इकाई होता है या फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर का मान समान होता है, तो वो होता है स्क्वायर वेव। अगला है रेक्टेंगुलर वेव यानी आयताकार वेव, आयताकार तरंग, आयताकार तरंग, आयताकार तरंग का भी फॉर्म फैक्टर 1.0 ही होता है, यानी वो आयताकार और वर्गाकार का फॉर्म फैक्टर का मान भी 1 होता है, पिक फैक्टर का मान भी 1 ही होता है। अगला है हाफ वेव परिवर्तित साइन वेव, यानी साइन वेव है जिसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर से रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो हाफ वेव जो तरंग होगी, हाफ वेव तरंग है यानी जो साइन वेव है जिसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर से रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो इसका जो फॉर्म फैक्टर का मान होगा वो 1.57 होगा, यानी 1.57 होगा। अब देखो जो साइन वेव है इसका 1.1 है, जो ट्राइंगुलर वेव है इसका 1.1 है, स्क्वायर वेव इसका 1.0 है, रेक्टेंगुलर वेव है इसका 1.0 है, हाफ वेव यानी साइन वेव से को हम हाफ वेव में परिवर्तित करते हैं रेक्टिफायर के द्वारा, तो 1.57 आ रहा है। अब यही पूछ रहा है कि इसमें से किसका फॉर्म फैक्टर का मान उच्चतम होगा, तो इनमें किसका उच्चतम है 1.57 ये है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाफ वेव परिवर्तित साइन वेव, यानी ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया ई, हाफ वेव परिवर्तित साइन वेव। तो साथियों ये थे इस पेपर से संबंधित प्रश्न, अगला पेपर रहेगा आगामी वीडियो में। ठीक है साथियों।